हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लूटिया और लोरेन के बीच में डील हो गई होती है। वापस आते हुए लूटिया बोल रही होती माफ करना मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। रोमन बोलता फाइनली तुम्हें पता चली गया सुप्रीम हेवनली रैंक का बंदा कहाँ पे है। लूटिया बोलते अगर मैं सही से बोलूं तो आपने भी ये चीज नोटिस कर ली होगी, सुप्रीम हेवनली रैंक का बंदा असलियत में यहाँ पे है। ये जगह है 10,000 माउंटेन। सुप्रीम हेवनली रैंक के बंदे के लिए हम लोग वहीं पे चलना होगा। आगे हम लोग को 10,000 माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। रोमन बोलता है इस रेलिक डोर पे जो मार्क है वो हाफ डीमन और हाफ एंजल को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है यहाँ पे हम लोगों को काफी मजा आने वाला है। किंग टियान बोलती है मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। रोमन बोलता है किंग टियान क्या तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है। किंग टियान बोलती है मास्टर ये जो साइन है ये गुड गॉड और एविल गॉड को रिप्रेजेंट करता है। असलियत में ये एक एंजल है जो कि वेस्टर्न रीजन से है और ये ईस्टर्न रीजन की मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करती है। पहले मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसी वजह से मैंने उसका एक हाथ तोड़ दिया। रोमन बोलता है कोई तुम्हें पसंद नहीं इसी वजह से तुमने उसको तोड़ दिया, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। रोमन बोलता है जो गुड एंड एविल गॉड है वो सेकंड एरा के अंदर आखिर कैसी इंसान थी। किंग टियान बोलती है मास्टर सेकंड एरा के अंदर उसने कोई भी बड़ा काम नहीं किया, पर हाँ वो ग्रेट हेवनली डीमन मदर की सेकंड डिसाइपल रह चुकी है। सिस्टम बोलता है सेकंड एरा के अंदर ग्रेट हेवनली डीमन मदर बहुत ही पावरफुल थी, पर हाँ यहाँ पे थर्ड सुप्रीम गॉड गॉड ऑफ यूनिवर्स के सामने वो कुछ भी नहीं। रोमन बोलते हैं इन सारे कल्टीवेटर को ये बात पता ही नहीं है जो पहले वाले सुप्रीम गॉड थे उनका कल्टीवेशन सिस्टम क्या था। सिस्टम बोलता है तो क्या आपको पता है। रोमन बोलता है हाँ मुझे पता है, जो गॉड ऑफ क्रिएशन थी गॉड ऑफ यूनिवर्स ने किसी भी कल्टीवेटर के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाई, उल्टा वो उन लोगों को प्रोटेक्ट किया करती थी। उनके रियलम के बाद जो भी क्रिएटिव एनर्जी थी वो उन तक नहीं पहुंचती थी। गॉड ऑफ क्रिएशन ने कल्टीवेटर्स को और रियलम के कोर तक आने दिया ताकि वो लोग भी यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेट कर सके, पर जो कल्टीवेटर्स थे वो बहुत ज्यादा लालची निकले। उन्होंने सोचा वो इस कोर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन जो कल्टीवेटर्स थे वो बस यहीं पे नहीं रुकते, वो लोग यहाँ पे और एनर्जी की लालच में आगे बढ़ते जाते, यहाँ तक कि पावर्स की लालच में वो लोग रियल्स को ऑर्डर डिवाइड कर देते। किंग टियान बोलती है मास्टर काफी स्मार्ट है, आपके लुक के साथ साथ आपके माइंड का भी जवाब नहीं। सिस्टम बोलता आगे थिंकिंग काफी कमाल की है, पर यहाँ पे हर किसी की सोच आपकी तरह नहीं है। रोमन बोलता ये बात मुझे पता है, इसी वजह से मुझे जानना है कि जो लोग सुप्रीम गॉड के खिलाफ गए थे आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं वो हमारी काफी हेल्प कर पाएंगे। हम देखते वहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे थे ब्रदर एंड्रू फाइनली आप यहाँ पे आ गए। ब्रदर एंड्रू बोलते प्लीज मैं माफ करना, मैंने तुम लोग काफी वेट करा दिया। अचानक से हम देखते रोमन वहाँ पे आ गया तो बोलता है मैं आप लोग को हेलो बोलना चाहूंगा। रोमन को वहाँ पे देखे वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। एंड्रू बोलते एक मिनट रुका कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कैसे आए। हम देखते रोमन ने एक उंगली से उसके वेपन को रोक दिया होता है। रोमन बोलता है पैनिक करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। एंड्रू सोच रहा होता है इस बंदे ने सिर्फ एक उंगली से मुझे सप्रेस कर दिया, इस बंदे की पावर बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली। रोमन बोलता है मेरे हिसाब से ये रैली बहुत ज्यादा खतरनाक है, कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे साथ में काम करें। एंड्रू बोलता हम जानते भी नहीं है आगे तुम कौन हो तो हम तुम्हारे साथ काम क्यों करेंगे। अचानक से हम देखते किंग टियान उसके पीछे आ गई होती है। किंग टियान बोलती मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, क्या तुम मास्टर के सामने ट्रैवल करोगे या नहीं करोगे। किंग टियान की बात को सुन के एंड्रू काफी घबरा गया होता है। एंड्रू सोच रहा होता है इस लड़की का और काफी खतरनाक है और ये यहाँ पे मर्डर सेंटर रिलीज कर रही है, अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ तो पक्का से मारा जाऊंगा। एंड्रू बोलता है ठीक है मैं साथ में काम करने तैयार हूँ। रोमन बोलता है किंग टियान लोग को ऐसे डराना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। किंग टियान बोलती है मास्टर प्लीज में माफ कर दीजिए, ये मैंने गलती से कर दिया था। रोमन बोलता है अगर किसी को भी दिक्कत नहीं है तो हम सारे लोग रैली के साथ में एंटर करेंगे। एंड्रू बोलता है ठीक है यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। आगे हम देखते हैं वो लोग रैली के अंदर आगे होते हैं। रोमन बोलता है जबकि हम लोग साथ में जा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर ले। एंड्रू बोलता है ठीक है बोलिए आपको क्या बोलना है। रोमन बोलता है मुझे यहाँ पे पूछना है एक कल्टीवेटर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है। रोमन की ये बात सुन के वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे होते। रोमन बोलता है कल्टीवेशन के लिए सारे लोग इक्वली मेहनत करते हैं, फिर भी यहाँ पे किसी का कल्टीवेशन लेवल ज्यादा बढ़ता है तो किसी का कम बढ़ता है। साथ ही में सेम रैंक का होने के बावजूद अलग अलग क्लास का होने पे बंदों की पावर में काफी डिफरेंस आता है। क्या आप लोग को नहीं लगता ये काफी गलत बात है। एंड्रू बोलता है मेरे हिसाब से अगर कल्टीवेशन के मेथड काफी अच्छे रहेंगे तो यहाँ पे हर एक बंदे को पावरफुल बनने का चांस मिल पाएगा, पर मेथड चेंज होने के बावजूद आपका हार्डवर्क करना काफी जरूरी है। बंदे की क्वालिफिकेशन क्या इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको कल्टीवेशन मेथड ठीक है और वो हार्डवर्क करता है तो पक्का से पावरफुल बन पाएगा। रोमन बोलता तो आपके हिसाब से क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती बल्कि कल्टीवेशन मेथड मायने रखता है। एंड्रू बोलता है हाँ ऐसी बात है, पर आखिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता ये जो लड़की है इसकी पावर मुझसे बहुत ज्यादा है। रोमन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस आपसे थोड़ी बहुत पावरफुल है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। हम देखते रोमन ने अपने हाथों में मिल्की वे गैलेक्सी क्रिएट कर दी होती है। एंड्रू बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर मैं समझ गया। रोमन बोलता है मैंने आपसे पूछ लिया, अब बारी आती है इस फ्रेंड की जो कि शायद से ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करती है। वो लड़की बोलती है आगे तुम्हें क्या करने ट्राई कर रहे हो।
रोमन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे बिल्कुल भी गलत इंटेंशन नहीं है। सिस्टम बोलता है अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी गलत होता ना तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। रोमन बोलता है सिस्टम तो क्या बोल रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो लड़की बोलती है मेरा नाम है लिन मैंग, मुझे बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। रोमन बोलता है लिन मैंग ये काफी कमाल का नाम है। सिस्टम बोलता है मैंने एक मानवा देखी थी जिसके अंदर लिन मैंग नाम का मेन कैरेक्टर था, सच में वो मानवा काफी अमेजिंग थी। रोमन बोलता है तुम एक ईस्टर्न जैन कल्टीवेटर हो जो कि 4th रैंक काफी करीब पहुंच चुकी है, तो आखिर तुम्हें यहाँ पे लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज की नीड है। लिन मैंग बोलते तुम्हारे कहने के हिसाब से मुझे किस चीज की नीड है। अगर मैं सही सही बोलूँ तो मुझे स्पिरिचुअल रूट चाहिए, मुझे उसकी काफी जरूरत है। मेरी मास्टर ने कहा है मेरे पास में कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, इसी वजह से मेरे लिए 5th रैंक तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है, पर मेरा सपना मैं कैसे भी करके इमॉर्टल रियलम में एंटर कर पाऊँ। रोमन बोलता अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें स्पिरिचुअल रूट चाहिए। सिस्टम बोलता अगर मैं सही सही बताऊं तो ये जिस स्पिरिचुअल रूट की बात कर रही है इसको यहाँ पे रूट ऑफ विजडम की जरूरत है। मैं आपको बता दूं इसकी एज ऑलरेडी 2 साल पार कर चुकी है। एक 4th रैंक का कल्टीवेटर बनने के लिए इसके पास सिर्फ 60 साल बाकी है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाती तो ये पक्का से मारी जाएगी। रोमन बोलता है लिन मैंग से स्पिरिचुअल रूट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास में स्पिरिचुअल रूट नहीं होता जरूरी नहीं कि वो लोग वीक रह जाएंगे। तुम ऑलरेडी हम 4th रैंक की कल्टीवेटर बनने ही वाली हो तो तुम्हारे एफर्ट बिल्कुल वेस्ट नहीं गए। लिन मैंग बोलती है फिर भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अगर मेरे पास स्पिरिचुअल रूट होते तो मैं और ज्यादा पावरफुल बन पाती। वैसे भी यहाँ पे कल्टीवेशन करने का मेन मैटर ये है कि हम लोग को हेवंस के अगेंस्ट जाना है। अगर मैं यहाँ पे इमॉर्टल रियलम में एंटर नहीं कर पाती तो मेरी कल्टीवेशन का कोई भी फायदा नहीं है। लिन मैंग की ये बात सुन रोमन काफी चिढ़ गया होता है। रोमन बोलता कि क्या फालतू बात है कि सारी कल्टीवेशन हेवंस के अगेंस्ट जाने के लिए है, आखिर यहाँ पे तुम्हें ये गलत बात किसने सिखाई है। लिन मैंग बोलते तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सब कुछ मुझे मास्टर ने बताया है। हम लोग को अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है ताकि हम लोग हेवंस के अगेंस्ट जा सके, सिर्फ यहाँ पे यही तरीका है अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने का। इसका सबसे बड़ा सबूत है हेवनली पनिशमेंट, क्योंकि हेवंस नहीं चाहता कि हम लोग बिल्कुल पावरफुल बने। रोमन बोलता कि यहाँ पे तुम सारे लोग हेवंस के बारे में गलत क्यों सोचते हो, तुम ऐसा भी तो मान सकते हो कि वो एक टेस्ट है, जो लोग उस टेस्ट को पास करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को उस रैंक पे जाने का हक है। और वैसे भी अगर हेवन चाहता कि वो तुम लोगों को पावरफुल बनने से रोके तो जो हेवनली पनिशमेंट होती वो बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए थी, इतनी पावरफुल कि तुम लोग पक्का से मारे जाते, पर हेवंस ने ऐसा नहीं किया। वो चाहता लोग टेस्ट पास करे और एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बन जाए। लिन मैंग बोलती है वैसे तुम जो बोल रहे हो वो बात सेंस तो बना रही है, पर फिर भी मैं यहाँ पे एंड्रू की तरह मानती हूँ कि हार्ड वर्क क्वालिफिकेशन ज्यादा मैटर करता है। रोमन बोलता है कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें ऐसा तो लगा कि मेरी बातें सेंस बना रही है। अचानक से हम देखते हैं उन लोग के सामने एक सीक्रेट दरवाजा आ गया होता है। रोमन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए बोल रहा होता है मेरे पास तुम्हारे लिए काफी कमाल की एडवाइस है। मैं तो यहाँ पे तुम लोग को बोल रहा था, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भी न्यूबॉर्न होंगे उन लोगों को सेम टैलेंट दिया जाएगा, पर सेम टैलेंट होने के बावजूद उन लोगों को अलग अलग तरीके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे वो लोग अपने टैलेंट को फ्यूचर के अंदर बिल्कुल सही से यूज कर पाए। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे दरवाजा खुल गया होता है और उसके अंदर काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये औरत काफी स्ट्रॉन्ग है, ये जो रेलिक है इसके अंदर एक बहुत ही एंशिएंट पावर छुपी हुई है, हम लोग को यहाँ पे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, शायद हम लोग इमॉर्टल रियलम में पहुंच जाए। किंग टियान बोलती है मास्टर ये कोई रेलिक नहीं है बल्कि यहाँ पे हेवनली रैंक की पावर है। रोमन बोलता है पर यहाँ पे मरने के बाद कोई भी एनर्जी रिलीज कैसे कर सकता है, इसका मतलब क्लियर बात ये है गॉड ऑफ गुड एंड एविल अभी तक मरी नहीं है। किंग टियान बोलते मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आखिर मेरे हाथों से वो बच कैसे गई, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी ड्यूटी को बिल्कुल भी सही से नहीं निभाया। रोमन बोलता वो अभी तक मरी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं यहाँ पे गॉड ऑफ गुड एंड एविल से फेस टू फेस बात कर पाऊंगा। किंग टियान शर्माते हुए सोच रही होती है मास्टर मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उन्हें पता है मैं सैड हो जाऊंगी, इसी वजह से वो मुझे कंफर्ट दे रहे थे। रोमन बोलता है गॉड ऑफ गुड एंड एविल भले जिंदा हो पर वो भी सही हालत में नहीं है, वरना उसने यहाँ पे एंशिएंट रेलिक क्रिएट नहीं किया होता। उसके बाद हम देखते हैं रोमन डिवाइन की हेल्प से चेक करने लगता है। रोमन सोचता भले देख के लग रहा है इस रेलिक के अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है, पर असलियत में यहाँ पे ये रेलिक कल्टीवेटर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। किंग टियान बोलती है मास्टर पक्का से वो यहाँ पे इन लोगों को यूज करते हुए रिवाइव करने का ट्राई कर रही है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो काम मैं पहले नहीं कर पाई थी वो पक्का सब कर दूंगी। रोमन बोलता है शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे व्यू करने की जरूरत नहीं है। रोमन बोलता है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ गॉड ऑफ गुड एंड एविल सिया रिवाइव करना चाहती है, तो चलो ठीक है मैं उसको यहाँ पे खुद से रिवाइव करूंगा। सारे हंटर्स बोल रहे होते हैं यहाँ का स्पिरिचुअल पावर काफी कमाल का है, हम लोग को तो पक्का से लग रहा है हम लोग बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेंगे। रोमन सोचता है जिस जगह जाके ये और ऑब्जर्व हो रहा है पक्का से वहीं पे गॉड ऑफ गुड एंड एविल होगी, तो चलो गॉड ऑफ गुड एंड एविल फ्लैट से बाहर निकलो। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ होता है और गॉड ऑफ गुड एंड एविल बाहर निकल गई होती है। हम देखते उसकी हालत काफी खराब होती है और उसने अपने आप को बीच में सिला होता है। किंग टियान बोलती है मास्टर मैं आपके जजमेंट को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रही, पर यहाँ पे गॉड ऑफ गुड एंड एविल को रिवाइव करना ठीक रहेगा। रोमन बोलता है अगर हम लोग इसकी हेल्प नहीं करेंगे तो ये खुद से भी रिवाइव हो जाएगी, तो क्यों ना यहाँ पे इसकी हेल्प करके इसके ऊपर फेवर कर दिया जाए, और वैसे भी अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो पक्का से यहाँ पे सारे कल्टीवेटर मारे जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे उन लोग की एनर्जी लगातार खत्म होती जा रही है। एंड्रू सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो और बाहर निकल रहा था वो गायब हो चुका है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी का स्पेशल एनर्जी नहीं मिली तो पक्का से मैं मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसका ड्रैगन उसके अंदर स्पेशल एनर्जी इंसर्ट करता है। ड्रैगन बोलता है एंड्रू क्या तुम ठीक हो? एंड्रू बोलता तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैं पक्का से मारा जाता। ड्रैगन बोलता है यहाँ पे इस जगह के बारे में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एंड्रू बोलता तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो स्पिरिचुअल हो रहा है ये हम लोग अंदर की तरफ बुला रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे कि हम इसके कंट्रोल में आ चुके थे। तभी हम देखते हैं साइड से एक बंदा अंदर की तरफ जाने लगता है। ये स्पिरिचुअल हो रहा काफी कमाल का है, मैं सबको ऑब्जर्व कर लूंगा। एंड्रू बोलता है यहाँ पे इस रैली के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी मैं 5th रैंक में पहुंच गया था पर मुझे लगता है ज्यादा इलाज करनी ठीक नहीं होगी। जितनी जल्दी मैं यहाँ निकल जाऊंगा उतना ही ठीक रहेगा। ड्रैगन बोलता है मुझे भी यही लगता है। उसके बाद हम देखते हैं एंड्रू और ड्रैगन वहां से निकल गए होते हैं। वही हम देखते हैं लिन मैंग की आंखें बिल्कुल रेड हो गई होती है। वो बोलते तुम बहुत बड़े डरपोक हो, मुझे नहीं लगता इतनी एनर्जी की वजह से मैं भी डायरेक्टली 5th रैंक में पहुंच जाऊंगी। इस रैली में आने के बाद मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। भले ही रैली काफी अजीब हो पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर हम कल्टिवेट और ज्यादा जीना है तो हम लोग होल्ड बैक नहीं कर सकते। ये बोलने से वो काफी स्पीड से रैली के अंदर जाने लगती है। किंग टियान बोलती है मास्टर स्पिरिचुअल की वजह से बहुत सारे लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। रोमन बोलता है कोई बात नहीं, उन लोग को अंदर आने दो, वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि कभी नहीं समझने वाले। अब चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे वो लोग कहाँ तक जा पाते हैं। वो बंदे बोलते सामने की तरफ देखो, वहाँ स्पिरिचुअल बाहर निकल रही है। पर अचानक से हम देखते किंग टियान वहाँ पे आ गई होती है। वो उस बंदे काफी खतरनाक किक मारती है। किंग टियान बोलती मेरे मास्टर यहाँ पे है तो कोई बंदा नहीं आ सकता, और जिसको मेरी बात नहीं मानी वो आगे बढ़े, मैं उसको दिखाती हूँ कि आखिर मैं उसके साथ में क्या क्या कर सकती हूँ। रोमन बोलता किंग टियान मेरी बात सुनो। किंग टियान बोलते मास्टर बताइए आखिर मुझे क्या करना है। रोमन बोलता जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई मेरे करीब नहीं आना चाहिए, साथ ही में ये बात ध्यान रखना तुम्हें किसी को भी नहीं मारना है। उसके बाद हम देखते रोमन गॉड ऑफ गुड एंड एविल को हील करने लगता है। सारे बंदे बोलते वो देखो रैलिक की मास्टर वापस रिवाइव हो रही है। दूसरा बंदा बोलता है वो यहाँ पे किसी रिवाइव कर पा रहा है, सच में काफी कमाल की बात है। पक्का से इस बंदे के पास में बहुत ही पावरफुल हेवनली ट्रेजर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेजर हम लोग लेना होगा। वैसे भी अब हमारे सामने सिर्फ एक ही इंसान है, अगर हम सारे लोग अटैक करेंगे तो पक्का से हार जाएगी। किंग टियान बोलती है तुम सारे लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, मेरे मास्टर की बातों को हल्का लेना तुम लोग के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंग टियान में उनके अटैक को डॉज करते हुए उन लोगों के ऊपर काउंटर अटैक कर रही होती है, पर वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो किंग टियान पर अटैक कर रहे होते हैं। किंग टियान वहाँ पे सारे लोगों को बहुत इजीली पीट रही होती है। किंग टियान सोचते हैं अपनी पावर को होल्ड बैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, कम पावर यूज करने के चक्कर में मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। अचानक से हम देखते दूसरे बंदे किंग टियान से आगे बढ़ गए होते हैं। वो लोग बोलते हम इसे फाइट नहीं कर सकते पर अवॉइड तो कर सकते हैं ना। वैसे भी यहाँ पे इस बंदे ने कहा है किसी को भी नहीं मारना, तो हमारे पास यहाँ पे अमीर बनने का बहुत ही कमाल का मौका है, हम इसको नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी देख के पता चलता है ये बंदा बहुत ज्यादा वीक है, इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ उस ट्रेजर के अंदर ही होगी। रोमन बोलता मैं समझ में नहीं आ रहा तुम जैसा कमीने लोग मेरे से अच्छे लोगों को बुली क्यों करना चाहते हैं। तो अभी रोमन चुटकी बजाते हुए वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। आगे हम देखते हैं उस रेलिक से 200 किलोमीटर दूर के एरिया को वो सारे बंदे वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। वो लोग बोलते उस बंदे ने हम लोग टेलीपोर्ट कर दिया, ये तो काफी अजीब बात है, एक टेलीपोर्टेशन मैजिक कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो पक्का से कम एक 7th रैंक का मैजिशियन होगा। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो यहाँ पे गॉड को प्रोवोक कर रहा था, अगर वो बंदा बहुत ही अच्छा नहीं होता तो उसने पक्का से हम लोग को मार दिया होता। रोमन बोलता है क्या तुम यहाँ पे उन लोग को मारने वाली थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने उन लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया। किंग टियान बोलती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पैनिक के चक्कर में मैं अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रोमन बोलता है मेरी प्यारी दोस्त लिन मैंग तुम कहाँ छुपी हुई हो, फटाफट से बाहर निकलो, मुझे लगता है हम लोग यहाँ बात करनी होगी। लिन मैंग बोलते मैं बस यहाँ पे इसी वजह छुपी हुई थी क्योंकि मुझे आपको समझना था, मुझे यहाँ पे जाना था मास्टर और रेलिक आखिर किस तरह की इंसान है। रोमन बोलते एक प्रोफेशनल गॉड है जिसको अपने एनिमी की स्ट्रेंथ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहूंगा फ्यूचर के अंदर चाहे तुम्हें कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो तुम अपने कल्टीवेशन के पाथ को बिल्कुल भी मत छोड़ना। लिन मैंग बोलती है आपके एड्रेस के लिए थैंक यू, और मुझे लगता है मुझे यहाँ जाना चाहिए। रोमन सोच को देख के पता चल रहा है कि इसकी पावर काफी इंक्रीज हो चुकी है, डिमोनिक पावर जाने की वजह से काफी हद तक एक डीमन बन चुकी है। पर जब ये कल्टीवेटर थी तब इसके अंदर बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, पर अब इसके पास में काफी कमाल का टैलेंट आ चुका है। इस वर्ल्ड के अंदर सच में कल्टीवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। रोमन बोलता अब ठीक है तुमने यहाँ बहुत कुछ सुन लिया है, मुझे लगता है बारी आ चुकी है तुम्हारे वापस से उठ जाने की। अचानक से हम देखते गॉड ऑफ गुड एंड एविल अपनी आँख खोलती है और वो काफी स्पीड से वहाँ से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं रोमन अपनी 2 उंगलियों को मूव करता है, जस्ट अभी रिवाइव करते ही तुम भागने ट्राई कर रही हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें काम इतनी करने दूंगा। रोमन के साथ करने की वजह से गॉड ऑफ गुड एंड एविल वहीं पे गिर गई होती है। किंग टियान बोलती मेरे मास्टर ने कहा ना तुम यहाँ से नहीं आ सकती। गॉड ऑफ गुड एंड एविल बोलते किंग टियान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, साथ ही में वो सोच रही होती है किंग टियान को मास्टर कह रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा
रोमन बोलता तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैं ही सुप्रीम गॉड हूँ, गॉड ऑफ यूनिवर्स, गॉड ऑफ गुड एंड एविल सोच रही होती है, इसका और काफी पावरफुल है, मैं फाइट बैक भी नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके जल्द से जल्द भागना होगा। रोमन बोलता है गॉड ऑफ गुड एंड एविल, आखिर तुम्हें भागने की कितनी जल्दी है। अचानक से हम देखते गॉड ऑफ गुड एंड एविल वहीं पे रुक गई होती है। वो सोचती है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रही। किंग टेन को पकड़ते हुए बोलती है अगर तुमने हिलने का भी ट्राई किया ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी, और तुम यहाँ पे जानती हो मैं काम पक्का से कर सकती हूँ। रोमन बोलता है किंग टेन शांत हो जाओ, मैंने इसको अभी भी रिवाइव किया है, प्लीज तुम मेरे लिए यहाँ पे काम मत बढ़ा देना। किंग टियान बोलते ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे समझ गई। रोमन बोलता इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियर बताता हूँ, मैंने यहाँ पे तुम्हें इसी वजह से रिवाइव किया है ताकि मैं तुमसे शांति से बात कर सकूँ। गॉड ऑफ गुड एंड एविल बोलती है हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आखिर मैं यहाँ पे तुमसे क्या बात करूँ। रोमन बोलता है मुझे यहाँ पे लगता है तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, भले मैंने तुम्हें रिवाइव कर दिया है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बातों को इतनी इजीली नकार सको। फिजिकली तो मना कर भी सकती हो पर तुम्हारा माइंड कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसी वजह से चुपचाप हमें क्वेश्चन का आंसर दो। गुड एंड एविल गुड बोलती है पूरे तुम्हें क्या पूछना है। रोमन बोलता है तुम्हें यहाँ पे शुरुआत से कॉपरेट करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन ये जितने भी हेवनली रैंक के रिबेलियंस है उनका प्लान क्या है। गुड एंड एविल गॉड बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता। किंग टियान बोलती है मास्टर ये पक्का झूठ बोल रही है, क्या मैं इसको पीटूं। रोमन बोलता है यहाँ पे एक प्लान बना तो था, बस तुम इसका नाम पता नहीं है। गुड एंड एविल गॉड बोलते ऐसा मैंने नहीं कहा कि कोई प्लान बना था, तुम अपने मन से कुछ भी मत बोलो। रोमन बोलता है ठीक है ये सब छोड़ो, अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या तुम्हारी मास्टर ग्रेट हेवनली डीमन मदर मर चुकी है। गुड एंड एविल गॉड चिढ़ते हुए बोलते इस मैटर के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। रोमन बोला तुम्हारे पास रिवाइव करने का एक तरीका अवेलेबल था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि तुम्हारी मास्टर इतनी इजीली मारी जाए, उनके पास भी पक्का से कोई ना कोई तरीका होगा ही। उसके बाद रोमन अपनी डिवाइन आई से उसको चेक करने लगता है, वैसे तुम्हारे पावर को देख के पता चल रहा है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे ग्रेट हेवनली डीमन मदर ने तुम्हें अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। रोमन बोलता है ठीक है अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, आखिर तुम हेवंस के अगेंस्ट क्यों गई। गुड एंड एविल गॉड बोलते हेवंस के अगेंस्ट जाना मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि जो सुप्रीम गॉड है वो एक बहुत ही बेकार इंसान है, उसको किसी के ऊपर दया नहीं आती। तभी हम देखते रोमन हंसने लगता है। गुड एंड एविल गॉड बोलती है इसमें हंसने की क्या बात है। रोमन बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो आगे हेवंस के हिसाब से किसी के ऊपर भी दया नहीं करता। गुड एंड एविल गॉड बोलते जो सुप्रीम गॉड है वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, उसकी नजर में सारे लिविंग क्रिएचर कोई वैल्यू नहीं रखते। रोमन बोलते तुम वेस्टर्न रीजन से एक एंजल हो, तो इसी वजह से ईस्टर्न रीजन के गॉड के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है, पर तुम्हारे कहने के सुप्रीम गॉड किसी की वैल्यू नहीं करता। गुड एंड एविल गॉड बोलती है हाँ मैं ये बात मानती हूँ। रोमन बोलता है जितने भी हाई लेवल कल्टीवेटर है उनका ऑर्डिनरी लोग को लेके आई क्या एटीट्यूड रहता है, मुझे लगता है मुझसे ये बात तुमको क्लियर होगी, तो अब मुझे बता तुम लोगों में और सुप्रीम गॉड में क्या डिफरेंस है। गॉड बोलते हम सालों से इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि तुमने पाथ ऑफ कल्टीवेशन खराब कर दिया, हमारे पास दूसरे के रिसोर्स को चुराने के सिवा और कोई भी तरीका नहीं है। रोमन बोलता है तुम्हें ये लगता है कि मैंने पाथ ऑफ कल्टीवेशन खराब किया है, लगता है मुझे यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें वापस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। गुड एंड एविल गॉड बोलते सबको समझाने के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी वजह से सारे लोग मारे जा चुके हैं। रोमन बोलता है 1 मिनट वेट करो, पर 1 मिनट रुको, जब तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम थी तभी तुम्हें किंग टियान ने मार दिया था, तो आखिर तुम्हें कैसे पता बाकी सारे रेबेलियंस मर चुके हैं। गुड एंड एविल गॉड बोलती है क्योंकि सुप्रीम गॉड हमेशा से ऐसे ही थे, जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम पक्का से लोगों को मार दोगे। रोमन बोलता नहीं सारे लोग को मारना वो एक टाइम प्लान रह चुका है। किंग टियान बोलती है मास्टर आप कहने का मतलब क्या है। रोमन बोलता सुप्रीम गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेवनली रिबेल मर चुके या जिंदा है, और वैसे भी तुम्हें याद होगा साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन खराब हो चुकी थी, तो मेरे साथ जो भी हेवनली रेबल्स थे वो वापस जिंदा हो गए होंगे। किंग टियान बोलती पर मास्टर फिर भी वो सारे लोग आपके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। रोमन किंग टियान के सर पर हाथ रखते हुए बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो मुझे हरा सके, पर वो मेरी इनकारनेशन को मार के मेरी पावर्स कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो एक दिन लोग सुप्रीम गॉड को भी हरा देंगे। वैसे गुड एंड एविल गॉड मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे जितने भी साथी लोग हैं वो सब के सब वापस रिवाइव हो गए होंगे, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। किंग टियान बोलती है मास्टर इन लोग का प्लान बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होने वाला, क्यों ना मैं यहाँ पे गुड एंड एविल गॉड से अभी के अभी डील कर लूं। रोमन बोलते से डील कैसे करनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। किंग टियान बोलती है मास्टर माफ करना, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। रोमन बोलते मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। गुड एंड एविल गॉड बोलते तुम्हारा गोल क्या है। रोमन बोलता कुछ खास नहीं, मुझे बस तुमसे बात करनी थी, और अब जबकि मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है तुम जा सकती हो। गुड एंड एविल गॉड बोलते मुझे रिवाइव करने के पीछे तुम्हारा पक्का से कोई ना कोई प्लान होगा। उसके बाद हम देखते वो अपने पहने हुए रोप को फेंक देती है, पक्का से तुमने यहाँ पे इस रोप के अंदर कोई कोई गड़बड़ कर रखी होगी, मैं तुम्हारी ट्रिक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली। कमीने सुप्रीम गॉड मैं भी देखती हूँ आखिर तुम मुझे कैसे कंट्रोल करते हो। किंग टियान बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे वो रोप फेंकने की जो कि मैं मास्टर ने दी थी। मास्टर प्लीज आप यहाँ पे ये मत देखिए, ये बहुत ही बेकार चीज है। रोमन बोलता है किंग टियान तुम्हारी सारी मेहनत खराब है क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ भी ब्लॉक नहीं कर पा रही, चलो पीछे की तरफ हट जाओ, अभी तक हम लोग की बात कंप्लीट नहीं हुई है। रोमन बोलता अगर मैं तुम्हारा मार्क लगाया होता तो तुम तो छोड़ो तुम्हारी मास्टर भी नोटिस नहीं कर पाती।
गुड एंड एविल गॉड बोलती है मैं नहीं जानती अभी तुम क्या प्लान कर रहे हो, पर मेरी बात ध्यान सुनो सुप्रीम गॉड, तुम बहुत जल्दी सुप्रीम गॉड नहीं रहोगे। उसके बाद हम देखते हैं गुड एंड एविल गॉड वहाँ से निकल गई होती है। किंग टियान गुस्सा करते हुए बोलती है मास्टर वो बहुत ही एरोगेंट थी, क्या आप यहाँ पे उसको ऐसे जाने देंगे। रोमन बोलता है उसके एरोगेंट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ पे हेवनली रियलम के अंदर पुराने गॉड्स वापिस से जा रहे हैं। मैं बस यहाँ पे यही सोच रहा हूँ थर्ड एरा का गॉड्स को आगे कैसा फील होगा। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स का आपने सोच लिया कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर आखिर आप क्या क्या चेंज करेंगे। रोमन बोलता है हाँ देखो मैंने सोच लिया है। सिस्टम बोलता है मुझे बताइए आखिर मुझे क्या करना होगा। रोमन बोलता है ये चेंज ना सिर्फ ह्यूमंस पे बल्कि एनिमल्स, प्लांट और डेड बींग्स पे काम करेगा। सिस्टम बोलता है ठीक है इन्फॉर्मेशन आगे फिलअप कीजिए। रोमन बोलता है सब लोगों के कल्टीवेशन टैलेंट को 100% कर दिया जाए, हालांकि उन लोगों के हर एक स्पिरिचुअल रूट को रैंडमली टैलेंट मिलेगा, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो उन सबका टोटल इक्वल होना चाहिए। सिस्टम बोलता है ये चीज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाली, बस मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रही आखिर टैलेंट वाली चीज रैंडमली क्यों होगी। इससे तो ऐसा भी हो सकता है ना किसी को बहुत ही बेकार कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन मिल जाए। रोमन बोलता है जब तक यहाँ पे कंप्लीट क्वालिफिकेशन टैलेंट 100 रहेगा तब तक किसी के पास में भी यूजलेस क्वालिफिकेशन नहीं जाने वाली। जैसे मान लो किसी के पास फायर एलिमेंट में पूरे 100 पॉइंट चले गए तो भले उसके पास बाकी से स्पिरिचुअल रूट नहीं रहेगी पर वो फायर एलिमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ऐसे ही मान लो किसी क्वालिफिकेशन गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ के अंदर 20-20 है तो उसके पास पावरफुल बनने का एक काफी कमाल का चांस होगा। हर किसी को अपने अपने टैलेंट को सही समझने की जरूरत है। जैसे ही वो सारे बच्चे 12 साल के हो जाएंगे उन लोगों को सुप्रीम गॉड लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलेगा और अपने अपने कल्टिवेशन के हिसाब से वो लोग बुक को चूज कर पाएंगे। सिस्टम बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है इससे बहुत सारे लोग बढ़ जाए जो कि इस वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहे। रोमन बोलता कोई बात नहीं, मेरा मानना ये है जो इस वर्ल्ड के मेजोरिटी लोग हैं वो उतने बुरे भी नहीं है और उन लोग को यहाँ पे क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन मेथड देना मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा काम करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि सारे लोग मिलके काफी अच्छे से काम करेंगे और इस वर्ल्ड को आगे बढ़ाएंगे। यूनिवर्स का बहुत बड़ा फ्यूचर है, मुझे भरोसा वो लोग इसको खराब नहीं करने वाले। किंग टियान बोलती है मास्टर आप काफी कमाल के हैं, आपके जैसा कोई नहीं। रोमन बोलता है किंग टियान ठीक है अब यहाँ मक्खन लगाना बंद करो। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है कि हम लोग एल्वन किंगडम में वापस चले। आगे हम देखते हैं वो लोग एल्वन किंगडम में आगे होते हैं। रोमन बोलता है बहुत ही कमाल की बात है, एल्फ कम्युनिटी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे लूटी आ गई होती है। वो बोलती है सुप्रीम गॉड आखिर आपने क्या किया, आखिर यहाँ पे गुड एंड एविल गॉड हेवनली रियल्म के अंदर वापस से कैसे आ गई। रोमन बोलता लूटिया मुझे नहीं लगा था तुम्हें सब कुछ इतनी जल्दी पता चल जाएगा। लूटिया बोलती मुझे बात पता चलनी थी, हेवनली रियल्म में आने के बाद से ही उसने बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर दी है। एंड में जाके सारे गॉड्स ने मिलके उसको कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला और साथ ही मैंने ये देखा रिस्क को यहाँ पे लाया गया था। आज से पहले फेथ गॉड कभी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आए थे। रोमन बोलते तुम हेवनली रिबेलियन जो भी काम करते हो वो जस्टिस के लिए करते हो ना, तो आखिर यहाँ पे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सिटी ऑफ गॉड से। लूटिया बोलते गॉड ऑफ यूनिवर्स आप कैसी बातें कर रहे हैं। गॉड्स जो है वो फेथ का सिंबल है और वो ज्यादातर अपने फॉलोअर्स को भी डिपेंड करते हैं। जो भी प्रेजेंट के गॉड वो एंशिएंट गॉड के साथ में कभी खुद को शेयर नहीं करेंगे क्यों फॉलोअर्स से हटने पे पक्का से पावर बढ़ जाएगी। रोमन बोलते एक अच्छा गॉड वही है जो कि अपने फॉलोअर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे सेकंड एरा के गॉड और थर्ड एरा गॉड फाइट कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लूटिया बोलती है गॉड ऑफ यूनिवर्स आपके सोचने का तरीका काफी कमाल का है। रोमन बोलता है लूटिया तुम्हें यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना होगा, अब यहाँ पे एल्फ ड्रैगन जितने भी लोग जन्म लेंगे वो पहले के मुकाबले काफी अलग रहेंगे। लूटिया बोलती है गॉड ऑफ यूनिवर्स आपके कहने का मतलब क्या है, कहीं ऐसा नहीं एल्फ रेस वालों ने आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया हो। रोमन बोलते हैं यहाँ पे एल्फ रेस की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के साथ में होगा। मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन को हर एक बंदे के लिए चेंज कर दिया है, अब यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर सारे लोग कल्टीवेट कर पाएंगे। लूटिया बोलती है पर अगर आप यहाँ सारे लोग कल्टीवेट करने देंगे तो आपको नहीं लगता कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। रोमन बोलता है लूटिया टेंशन मतलब एल्फ के अंदर जहाँ लोग जन्म नहीं लेते, तो इसी वजह से यहाँ पे एल्फ रेस के अंदर जहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर बात की जाए ह्यूमन की तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकते हैं। लूटिया बोलती रिवाइव करने के बाद अगर ह्यूमन एम्परर जुआन युआन को पता चला तो वो आपसे इस बात के लिए पक्का से फाइट करने के लिए आएगी। रोमन बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है, अगर उसकी बात पता भी नहीं होती ना तो ये मुझसे फाइट करने के लिए आती। किंग टियान बोलती है मास्टर टेंशन मतलब ह्यूमन एम्परर जुआन युआन बिल्कुल भी नहीं आने वाली क्योंकि उसको पता है मास्टर में किंग टियान है जो कि उसको नहीं छोड़ने वाली। रोमन बोलता है किंग टियान मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। अचानक से हम देखते कोई बोलता है गॉडेस बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। लूटिया बोलती है क्या हुआ तुम्हें तो परेशान क्यों लग रहे हो। वो बंदा बोलता है होली साइड ने यहाँ पे किसी को भेजा है। ड्रैगन बोलता है जोएल मेरी बात ध्यान सुनो, ये पहली बार नहीं है जब हम लोग यहाँ पे एल्फ के साथ में नेगोशिएट करने वाले हैं। जोएल बोलता है मैं जानता हूँ, बस बात यहाँ पे इतनी सी एल्वन किंगडम का ऑरा पहले के मुकाबले काफी चेंज हो चुका है। ड्रैगन बोलता है हमें यहाँ पे इन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हम रूलर के पास चलते हैं क्योंकि हमारी मेन बात उन्हीं से होने वाली है। एल्फ किंगडम में लोग घबराते हुए बोल रहे होते हैं होली सेनेट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ। जोएल बोलता है यहाँ पे एल्वन किंगडम की नई रूलर कहाँ पे है, मैं यहाँ पे होली सेनेट को रिप्रेजेंट करता हूँ। पुराने वाले एल्फ किंगडम हमारे साथ में एग्रीमेंट कर रखा था तो इसी वजह से यहाँ पे नई रूलर एग्रीमेंट को नहीं तोड़ेगी, इस बात का हमें यकीन है।
रोमन बोलता है यहाँ पे ड्रैगन गॉड लेवल का गोल्डन ड्रैगन आया है, इसका मतलब यहाँ पे होली साइनेट वालों को बिल्कुल भी शांति नहीं चाहिए। लूटिया बोलते हैं आप सही कह रहे हैं, उस बंदे को देख के लग भी नहीं रहा कि वो यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं लूटिया ने जोएल के पास से स्क्रोल ले लिया होता है। जोएल बोलता है 1 मिनट को, आखिर तुम हो कौन? उस लेटर को पढ़ने के बाद में लूटिया काफी गुस्सा हो गई होती है। लूटिया को जलाते हुए बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पे इतना बेइज्जती वाला एग्रीमेंट बनाया। होली साइनेट वालों, लगा तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है। जोएल बोलता है तुमने यहाँ पे होली साइनेट को प्रोवोक किया है, तो अब तुम्हारे साथ क्या होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फरार से मेरे सामने घुटनों पे आ जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी कभी मार दूंगा। अचानक से हम देखते हैं गोल्डन ड्रैगन जोएल को घुटनों पे लेके आ गया होता है। गोल्डन ड्रैगन बोलता है लॉर्ड गॉडेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जोएल अभी काफी नया, उसको नहीं पता कैसे बिहेव किया जाता है। जोएल बोलता है नोवेल तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या था, आखिर तुम मुझे यहाँ पे रोक क्यों रहे हो? नोवेल बोलता है बेवकूफ कहीं के, अपना मुंह बंद करो। लूटिया बोलते वही मैं सोचू तुम देखने में गोल्डन ड्रैगन क्यों लग रहे हो, तो तुम यहाँ पे मदर ऑफ ऑल ड्रैगन के सन गोल्डन ड्रैगन हो जिसका नाम है नोवेल। नोवेल आखिर तुम कैसे हो, तुमसे मिले हुए पूरे 20,000 साल हो चुके हैं। जोएल बोलता है क्या 20,000 साल, पर ये लेडी दिखने में बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लगती। नोवेल बोलता है फालतू बात करना बंद करो, ये एल्फ गॉडेस है। अगर यहाँ पे सीनियरिटी की बात करी जाए तो ये मेरी ग्रैंडमदर जितनी सीनियर होगी। नोवेल बोलता है अगर आप यहाँ पे एल्फ ट्राइब को रीयूनाइट करने का काम कर रही हैं तो फिर तो यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। हम लोग भी बहुत बड़े बेवकूफ है जो हम लोग एल्वन किंगडम में आए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग अभी कभी चल जाएंगे। जैसे वो लोग वहां से जा रहे होते हैं लूटिया बोलती है अभी के अभी रुक जाओ। आखिर तुम लोगों को क्या लगता है एल्वन किंगडम के अंदर तुम लोग कभी भी आ सकते हो और आने के बाद इतनी इजली जा भी सकते हो? नोवेल बोलता है लूटिया अगर तुम्हें क्या करने ट्राई कर रही हो? लूटिया बोलती मैं चाहती हूँ पहले वाले एल्फ किंग ने जिन भी स्लेव्स को बेचा था तुम उन सारे स्लेव्स को कुछ भी करके हम लोग वापस करोगे। जोएल बोलता है क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, भले आप यहाँ पे एल्फ गॉडेस होगी पर इस तरह की रिक्वेस्ट हम नहीं मान सकते। नोवेल बोलता है जोएल शांत हो जाओ वरना हमारे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जोएल बोलता है हम लोगों ने पहले एल्फ किंग के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, अब यहाँ वो सारे के सारे स्लेव्स होली साइनेट की प्रॉपर्टी है। लूटिया बोलती मैं पहले जानती थी तुम लोग का आंसर यही होने वाला है, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैंने यहाँ पे इस चीज के लिए ऑलरेडी प्लान बना रखा है। हम देखते हैं होली साइनेट के एक अंडरग्राउंड सिटी को। एक गार्ड वहां से बाहर निकलता है, दूसरा गार्ड बोल रहा होता है तुम्हारा काम खत्म हो गया तो हमारी बारी हुई ना। पहले वाला बंदा बोलता है 1 मिनट को, अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं, पहले एक बार यहाँ पे उन लोग को मजे कर लेने दो फिर तुम भी चले जाना। हम देखते हैं उस रूम के अंदर स्लेव्स को बांध के रखा गया होता है। अंदर वाले गार्ड्स बोल रहे होते हैं असल में काफी मजा आने वाला है, मैं पक्का तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। पर अचानक से हम देखते हैं उन दोनों ही गार्ड्स को किसी ने मार दिया होता है। बाहर वाले गार्ड बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पर एनिमी ने अटैक कर दिया है, पर तभी हम देखते हैं उन दोनों को भी किसी ने मार दिया होता है। हम देखते हैं डार्क एल्फ टीम वहां पे पहुंच गई होती है, अपने अपने क्राइम के लिए अब पे करने टाइम आ चुका है। स्लेव्स बोलती है 1 मिनट का कि तुम हो कौन? डार्क एल्फ टीम के लोग बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और सब कुछ ठीक है, जो नई एल्फ किंग है उन लोगों ने हमको भेजा है ताकि हम तुम सेव कर सके। जोएल बोलता तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, इस तरीके से यहाँ पे होली साइनेट पक्का से वॉर करेगा। लूटिया बोलते हैं मेरा टारगेट बिल्कुल भी होली साइनेट नहीं है, पर जो भी लोग यहाँ पे एल्फ को सप्रेस करेंगे वो लोग नहीं बचने वाले। अब चाहे वो लोग मेरे हो, थर्ड होली एम्पायर के, गल्फ एम्पायर के या फिर होली साइनेट के, हमारा टारगेट यही है कि हम लोग हर एक एल्फ को बचा सके। और रही बात यहाँ पे तुम लोगों ने डील करने की, तो भी मैंने सोच लिया है। ये बात सुनकर जोएल काफी घबरा गया होता है। लूटिया बोलते तुम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, चलो इसे रिपेयर करो। जोएल बोलता टेंशन मत लीजिए, हमें काम कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं जोएल और नोवेल दोनों ही उस घर को रिपेयर करने लगते हैं। रोमन बोलता ह्यूमन नेशन के साथ में वॉर को डिक्लेयर करना ये काफी कमाल की बात है, इस तरीके से यहाँ पे एल्वन किंगडम अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर पाएगा। पर आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम ह्यूमन नेशन से फाइट कर पाओगी? लूटिया बोलते आपको फेस करने के सामने ह्यूमन नेशन तो कुछ भी नहीं है, मैं ह्यूमन नेशन वालों से बहुत इजीली डील कर लूंगी। रोमन बोलते वैसे ये बात तो सच है, मैं तो सुप्रीम गॉड हूँ, अगर तुम मेरे साथ हिम्मत से खड़ी रह सकती हो तो ह्यूमन नेशन कुछ भी नहीं है। और तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है एल्फ कम्यून है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, तो चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लूटिया बोलती है क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? रोमन बोला तुम्हें तो यहाँ पे सिर्फ एल्फ ट्राइब का ध्यान रखना है, पर मुझे यहाँ पे पूरी यूनिवर्स का ध्यान रखना है, तो मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता। अचानक से हम देखते हैं लूटिया रोमन को पकड़ लेती है। लूटिया शर्माते हुए बोल रही होती है मुझे यहाँ पे कुछ कहना था, क्या आप प्लीज मेरे साथ में थोड़ी देर और यहाँ पे रुक सकते हैं? किंग डियान बोलती मैं समझ गई, मास्टर को लेके तुम्हारी इंटेंशन काफी खराब है, मैं ये बात शुरुआत से जानती थी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लूटिया बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं जो अभी बोला मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो शायद कुछ और बोलने वाली थी, आखिर मैं हूँ कौन और मैं कहाँ पे हूँ। तभी रिस वहाँ पे आ गई तो बोलती एल्फ गॉडेस मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। लूटिया बोलते रिस तो फाइनली तुम यहाँ पे आ गई, फटाफट से बताओ तुम्हें क्या रिपोर्ट करना है। साथ ही में लूटिया सोच रही होती है आज तूने मेरी लाइफ बचा ली। रिस बोलती है बात कुछ ऐसी है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर हम लोग को स्प्रिंग मिला है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल हीलिंग और रिकवरिंग एबिलिटी है, उस जगह को हम लोग ने सही से डेकोरेट भी कर दिया है, तो एल्फ गॉडेस आगे हम लोग क्या करना है? लूटिया बोलती क्या हॉट स्प्रिंग, मैं यहाँ पे गॉड ऑफ यूनिवर्स को इसी वजह से रोक रही थी ताकि मैं उनसे यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के बारे में बात कर सकूं। आपने यहाँ पे एल्फ कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है,
तो इसी वजह से आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं आपको वहाँ पे इन्वाइट करना चाहती हूँ। उस हॉट स्प्रिंग के अंदर कोई भी नहीं गया है तो क्यों ना पहले बंदे आप हो। सिस्टम बोलता सही से काम करने के लिए रेस्ट करना भी जरूरी है। हॉट स्प्रिंग लेने के बाद आपको और ज्यादा कमाल के आइडिया आएंगे। रोमन बोलता है हॉट स्प्रिंग वो भी एक दूसरे वर्ल्ड का, सच में काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बजाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लूटिया सोचती है फाइनली मैंने यहाँ पे अपनी बातों कवर कर लिया। फ्लो में आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, आगे मुझे अपना मुंह खोलते हुए काफी ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम देखते हॉट स्प्रिंग को। लूटिया बोलते सुप्रीम गॉड क्या को मसाज करने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को भेज दूं। रोमन बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। किंग टियान बोलते मास्टर को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, किसी और की जरूरत नहीं। लूटिया बोलती है ठीक है फिर मैं यहाँ जा रही हूँ। किंग टियान बोलती है मास्टर आपने कपड़े उतार सकते हैं, मैं आपको यहाँ मसाज दूंगी। पर वहीं हम देखते हैं रोमन ने किंग टियान को बाहर निकाल दिया होता है। रोमन बोलता है किंग टियान ध्यान रखो, जब तक मैं अंदर हूँ कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। किंग टियान बोलती है मास्टर ठीक है मैं यहाँ पे समझ गई। पर तभी हम देखते हैं किंग टियान को एक काफी खतरनाक आइडिया आता है। किंग टियान बोलती है मास्टर ने कहा मेंस रूम के अंदर किसी को भी नहीं आने देना। तो अब जबकि मैं यहाँ पे नेम प्लेट को चेंज कर दे रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं तो यहाँ पे वुमेन्स रूम के अंदर एंटर कर रही हूँ और ये चीज मास्टर के ऑर्डर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं होने वाली। पर अचानक से हम देखते किंग टियान कुछ फील होता है। किंग टियान सोचती ये और अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो ये पक्का से वही है, आगे वो यहाँ पे क्यों आई है मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद हम देखते किंग टियान वहां से निकल गई होती है। आगे हम देखते चर्च ऑफ होली साइनोड को, जहाँ पे गॉड ऑफ लाइट आई होती है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती है मैंने सुना है एल्फ गॉडेस वापस जिंदा हो चुकी है। चर्च का बंदा बोल रहा होता है, यहाँ तक उसने ये भी कहा है होली साइनोड सारे एल्फ स्लेव को वापस दे दे। उन एल्फ स्लेव के लिए उसने एक रेस्क्यू मिशन भी चलाया है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती है अगर उन लोगों को यहाँ पे एल्फ स्लेव चाहिए तो उनको वापस कर दो। वो बंदा बोलता पर हम लोगों ने यहाँ पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और वो सारे के सारे स्लेव होली साइनोड की प्रॉपर्टी है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती है तो क्या तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। वो बंदा बोलता है नहीं मेरी इतनी हिम्मत कि मैं वो क्वेश्चन करूँ। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती फ्यूचर के अंदर अगर तुम्हें कोई भी एंशिएंट रिलीक मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना, और खासकर तुम्हें यहाँ पे सोसाइटी ऑफ लाइट का मार्क मिले तो जरूर बताना। वो बंदा बोलता ठीक है गॉडेस ऑफ लाइट मैं जरूर से बताऊंगा। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते बिल्कुल बेटा ऐसा मतलब मैं तुम्हारे लोगों को जल्दी तुम्हें वापस करूंगी। वही हम देखते किंग टियान बोल रही होती है तो वो कभी यहाँ से गायब हो चुकी है। पर एक मिनट को मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, इससे पहले मास्टर हॉट स्प्रिंग के बाहर निकले। आगे हमें हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है। रिस और लूटिया दोनों ही वहाँ पे आए होते हैं। लूटिया बोलती ये जगह तो कमाल की है, जितना हम अंदर जा रहे हैं उतना इस पिक्चर वाला काफी कमाल का है। रिस बोलते यही तो बात है कि मैं आपको जल्दी से इन्फॉर्म करने के लिए आई थी। लूटिया बोलते यहाँ पे इस हॉट स्प्रिंग को हर एक एल्फ के लिए ओपन कर देना, मैं नहीं चाहती वापस ये एल्फ ट्राइब किसी भी क्लास के लिए बटे। रिस बोलती है ठीक है लॉर्ड गॉडेस मैं काम कर दूंगी। और वो लोग थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, आप एक बात लेके आ जाओ। लूटिया बोलती है क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही। रिस बोलती है नहीं मैं यहाँ पे बाद में सारे लोगों को लेके आऊंगी और यहाँ पे रेस्क्यू करे हुए एल्फ के पास से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पर आप यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। लूटिया बोलती रिस तुम्हारा थैंक यू, तुम मेरी काफी हेल्प कर रही हो। उसके बाद हम देखते हैं लूटिया हॉट स्प्रिंग के अंदर एंटर करने लगती है। लूटिया बोलती है भले मैं यहाँ पे अकेली हूँ पर मुझे काफी शर्म आ रही है। लूटिया बोलते काफी कमाल की बात यहाँ पे इन लोगों ने मैजिक सावर भी लगा रखा है। लूटिया नहाते हुए सोचती होती है एक बार सुप्रीम कोर्ट यहाँ चले जाएंगे तो क्या मैं एल्फ कम्युनिटी की दिक्कतों के साथ में सही डील कर पाऊंगी। रोमन बोलता लूटिया तुम गॉडेस ऑफ एल्फ हो तो तुम्हें खुद के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि तुम एल्फ कम्युनिटी को सही संभाल सको। तो अभी हम देखते हैं लूटिया रोमन को देख के काफी शॉक हो गई होती है। रोमन बोलता कम्युनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और मुझे पक्का से भरोसा है तुम इसको सही से मैनेज कर पाओगी। लूटिया चिल्लाते हुए बोलते सुप्रीम गॉड आगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। रोमन बोलता काफी अजीब बात है, मुझे लगा था तुम फाइनली रेजिस्ट नहीं कर पाई, इसी वजह तुम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर आ गई हो। लूटिया बोलते नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करती। वो सब छोड़िए, आगे यहाँ पे क्या करने ट्राई कर रहे हैं। ये वुमेन्स हॉट स्प्रिंग है, इसके अंदर आपका ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। रोमन बोलता क्या वुमेन्स हॉट स्प्रिंग, तो क्या तुम्हें यहाँ पे अंदर आने से किंग टियान ने नहीं रोका। लूटिया बोलते क्या किंग टियान, मैंने इसको नहीं देखा। रोमन बोलता कहीं यहाँ पे किंग टियान कोई दिक्कत में तो नहीं है ना। लूटिया बोलते गॉड ऑफ यूनिवर्स आपको नहीं लगता मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। रोमन बोलता लूटिया टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, और अगर तुम्हें फिर भी टेंशन है तो मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। अचानक से हम देखते हैं रोमन को देख के लूटिया काफी शॉक हुई होती है। लूटिया बोलती है क्या आप तो यहाँ पे फीमेल सुप्रीम गॉड बन गई। रोमन बोलता सुप्रीम गॉड के अंदर जेंडर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चाहे आप बात करो गॉड ऑफ क्रिएशन की, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की या गॉड ऑफ यूनिवर्स की, तीनों एक ही है। मैं बस तुम्हें यहाँ पे अपनी एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। पर अचानक से हम देखते हैं लूटिया काफी शॉक हुई होती है। रोमन बोलता लूटिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लूटिया बोलते प्लीज आप यहाँ मत आओ, आपको यहाँ पे देख के मुझे गॉड ऑफ क्रिएशन याद आ गई, वो गॉड ऑफ क्रिएशन जिसने इस वर्ल्ड को दूसरी बार डिस्ट्रॉय किया था। सिस्टम बोलता आपको देख के लग रहा है कि आप सेकंड एरा के सुप्रीम गॉड हो। रोमन बोलता अच्छा ऐसी बात है। रोमन बोलता क्या तुम चाहती हो कि मैं वापस चेंज हो जाऊं। लूटिया बोलती नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गॉड ऑफ यूनिवर्स बाकी सुप्रीम गॉड से बिल्कुल ही अलग है।
उनके पास इस वर्ल्ड को चेंज करने का एक अलग ही तरीका है। रोमन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एल्फ कम्युनिटी को तुम सही से मैनेज कर पाओगी। और वैसे ही मेरी एल्फ कम्युनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। लूटिया बोलती भले कम्युनिटी को क्रिएट करना आपके लिए एक्सपेरिमेंट हो, पर यहाँ पे एल्फ रेस के लिए ये बिल्कुल एक नई लाइफ है। अगर मैं सही से बताऊं तो मुझे पता भी नहीं है मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। रोमन बोलता वैसे मेरे पास एक काफी कमाल का आइडिया है। लूटिया शर्माते हुए बोलते गॉड ऑफ यूनिवर्स क्या सच में चाहते हैं कि मैं ये काम करूं? रोमन बोलता क्या तुम्हें यहाँ पे और कोई भी दिख रहा है? उसके बाद हम देखते हैं लूटिया रोमन की पीठ पे मसाज करने लगती है, पर अचानक से हम देखते किंग टियान वहाँ पे आगे होती है। किंग टियान बोलती मास्टर मेरी गलती नहीं है, इसके ऊपर वुमेन्स हॉट स्प्रिंग लिखा हुआ था। वहाँ पे किंग टियान का आतंकवाद देख के लूटिया का घबरा गई होती है। वो बोलती है गॉड ऑफ यूनिवर्स किंग टियान मुझे नहीं छोड़ने वाली। वही हम देखते किंग टियान को अपने सामने कोई भी नहीं दिख रहा होता। किंग टियान बोलती है मास्टर क्या आप यहाँ चले गए? रोमन बोलता लूटिया शांत है ना, किंग टियान को पता नहीं चला चाहिए कि तुम यहाँ प्रेजेंट थी। लूटिया सोचती मुझे पता किंग टियान कितनी खतरनाक इंसान है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। किंग टियान बोलती लगता है मास्टर ऑलरेडी जा चुके हैं, ये सब यहाँ पे गॉड ऑफ लाइट की गलती है, अगर मैं उसके पीछे नहीं गई होती तो आज मैं मास्टर के साथ में होती। रोमन बोलता है वही मैं सोचूं तो किंग टियान ये काम कर रही थी। अचानक से हम देखते लूटिया का पाँव लग गया होता है और किंग टियान ने आगे बढ़ते हुए लूटिया को पकड़ लिया होता है। किंग टियान बोलती है लूटिया तुम अब क्या कर रही हो? एक मिनट को तुम यहाँ मास्टर के साथ में थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम पक्का से मारी जाओगी। लूटिया बोलती किंग टियान शांत हो जाओ, तुम्हें पक्का गलत फहमी है। रोमन बोलता है किंग टियान को जाने दो, ये सबको गलत फहमी है, तुमने अगर यहाँ पे साइन को चेंज नहीं किया होता तो यहाँ पे ये गलती हुई नहीं होती। किंग टियान बोलती है मास्टर पर आपने यहाँ पे ये फॉर्म क्यों ले रखी है? रोमन बोलता तुम सही बोल रही हो, मुझे यहाँ पे इस फॉर्म में रहने की जरूरत नहीं। किंग टियान बोलते लूटिया मेरी बात ध्यान सुनो, तुम सामने नहीं देखोगी। लूटिया बोलते किंग टियान पर तुम यहाँ पे मेरी आंख कवर नहीं कर रही हो। तभी हम देखते हैं भागते रीस बहुत सारे लोगों को लेके आगे होती है। बाकी सारे लोग बोलते लूटिया अंदर है तो हमारे अंदर ठीक नहीं रहेगा। रीस बोलते कोई बात नहीं, लूटिया ने कहा है ये पब्लिक यूज के लिए है। जैसे वो सारे लोग अंदर एंटर करते हैं वो लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। वो लोग बोलते प्लीज हमें माफ करना, हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। लूटिया बोलते नहीं आप जो भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते हैं वो लोग एल्फ पैलेस में आगे होते हैं। लूटिया बोलते मेरे लोग के सामने मेरी जो इमेज थी वो कम्प्लीटली खराब हो चुकी है। किंग टियान बोलते तुम्हें यहाँ पे गॉड ऑफ यूनिवर्स की बॉडी देखने का मौका मिला, इससे किस्मत की बात क्या हो सकती है? रोमन बोलता मैं सही बोलूं तो मैं एक झटके में उन लोगों सबको भुला सकता हूँ। लूटिया बोलती नहीं मेरे लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रीस बोलते माफ करने मैंने डिस्टर्ब किया पर यहाँ बहुत जरूरी बात है। लूटिया शर्माते बोलते बोलो तुम्हें क्या बोलना है? रीस बोलते हमारे पास में लेटेस्ट न्यूज पहुंची है, जो थर्ड अंपायर है वो हमारे बॉर्डर तक एंटर कर चुका है। बहुत ही जल्दी थर्ड अंपायर की आर्मी हमारे पर अटैक करती होगी। आगे हम देखते हैं थर्ड अंपायर की आर्मी को। जनरल बोला तो हम लोग यहाँ पे एल्फ की टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो सारे लोग यहाँ पे ऑन गार्ड रहना, किसी का भी केयरफुल ना रहना, बहुत बड़ा खतरा कर सकता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं एल ट्रैक पर अटैक करना ये मेरा कब से ड्रीम था, अगर मुझे यहाँ पे खुद के लिए असली मिल पाई तो ये काफी कमाल की बात होगी। ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात, हमको बेच नहीं सकते बट हम बहुत सारे पैसे भी कमा पाते। एक सीनियर सोल्जर बोल रहा तुम लोग को पता ही नहीं है आखिर ये वॉर होती क्या है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, हमारी इंपीरियल आर्मी के साथ में पूरे 30,000 लोग हैं, तो हमें यहाँ पे इन छोटे मोटे एल से डरने की क्या ही जरूरत। ओल्ड सोल्जर बोलता है वॉर के अंदर किसी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। पहला वाला बंदा बोलता है अगर तुम इतने डरे हुए हो ताकि तुम आए क्यों? ओल्ड सोल्जर बोलता है मैं बस यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ क्योंकि ये एक ऑर्डर है। तो अभी जनरल बोलता है सारे लोग ध्यान दो, पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। हम देखते हैं वहाँ पे सारे सोल्जर्स ने फॉर्मेशन क्रिएट कर ली होती है और फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा टेंट आ गया होता है, उस टेंट के ऊपर लूटिया बैठी होती है। लूटिया बोलते तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई एल्वन टेरिटरी में आने की, मैं तुम लोग को सिंपली बोलती हूँ यहाँ से निकल जाओ। जनरल बोलता है हमको लगा था कि हमसे मिलने के लिए आर्मी आएगी, पर यहाँ पे क्या एल्फ ट्राइब को सिर्फ तुम रिप्रेजेंट करती हो। दूसरा बंदा बोलता है जनरल ये लड़की काफी कमाल की दिखती है, मैं यहाँ पे इसको पकड़ के पक्का से अपनी स्लीव बनाऊंगा। लूटिया बोलती मैं तुम लोग वापस वार्न करती हूँ, एक कदम आगे बढ़ाने पे तुम लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। जनरल बोलता तुम सारे आपने जो भी कुछ किया है तुम्हें क्या लगता है उसके लिए हम तुम्हें छोड़ देंगे? आज यहाँ पूरा एल्वन किंगडम हमारा हो जाने वाला है, एल्फ ट्राइब के हर एक बंदे को हम पक्का स्लेव बना देंगे। हम देखते हैं साइड से रोमन बोलता है मेरे पास सजेशन है, अभी के अभी अपनी आर्मी को लेकर चले जाओ तो सारे तुम जिंदा रह पाओगे। जनरल बोलता है तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? रोमन बोलता है नहीं मैंने तुमसे कहा था ना ये सजेशन है। जनरल बोलता है सारे लोग आगे बढ़ो, मैं भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, आगे लोग करके लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्मी के सोल्जर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रोमन बोलता है यहाँ पे देख के लग रहा है बात करने से चीजें सॉल्व नहीं होने वाली। सिस्टम बोलता है वैसे आप यहाँ पे कौन साइड की हेल्प करेंगे? रोमन बोलता है मैंने यहाँ पे उन लोग को ऑलरेडी हिंट दे दिया था, पर अगर वो लोग फिर भी फाइट करते हैं तो मेरे उससे कोई भी लेन देन नहीं है। लूटिया मैजिक एक्टिवेट करते हुए बोलती है फॉरेस्ट एक्टिवेट हो जाओ। तो अभी हम देखते हैं फॉरेस्ट के सारे ट्रीज एक्टिवेट हो गए होते हैं, उन लोगों ने सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। सारे सोल्जर बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ट्रीज एक्टिवेट कैसे हो गए?
ये सारे के सारे ट्रीज हमारे फॉर्मेशन के बीच में आ रहे हैं, आगे हम लोग करे तो करे क्या। तो अभी हम देखते डर के मारे उनमें से एक सोल्जर भागने लगता है, पर वहीं पे जनरल इसको गला काट दिया होता है। जनरल बोलते मैंने कहा फॉर्मेशन बनाए रखो, जो भी भागने ट्राई करेगा वो पक्का से मारा जाएगा। जनरल की ये बात सुन के सारे सोल्जर्स काफी कांपने लगते हैं। जनरल बोलते हैं यहाँ पे सारे लोग मिलकर सर्कल फॉर्मेशन बनाओ और जो भी ड्रैगन राइडर्स है वो सारे लोग आगे बढ़ते हुए ट्रीज के ऊपर अटैक करो। वही जो भी मैजिशियन है वो अपने फायर मैजिक एक्टिवेट करो। यहाँ पे इन सारे ट्री मॉन्स्टर को हम लोग खत्म करना ही होगा। हम देखते हैं फायर मैजिक की वजह से सारे ट्री जलने लगते हैं। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे यही रीजन है कि ह्यूमैनिटी बहुत ही पावरफुल है, ह्यूमंस कोऑपरेट करने में काफी कमाल के होते हैं। रोमन बोलते तुम सही कह रहे हो, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ह्यूमन हर एक जगह यूज करता है, पर बहुत ज्यादा बेकार बात यह है इस तरह की बैटल के साथ में ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वो सारे लोग बोल रहे ट्री मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। आखिर हम लोग यहाँ पे करे तो करे क्या। तो अभी हम देखते हैं जनरल लूटे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूं तो इन लोग खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तभी लूटिया वहाँ पे एक स्पेल कास्ट करती है और वहाँ पे जनरल के आसपास बहुत सारी ब्रांचेस आ गई होती है। जनरल बोलता है यहाँ पे इस अर्थ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बाद इतनी पार हो सके, तो मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन। लूटिया बोलती है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हारे जाना जरूरी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं लूटिया ने आसमान के अंदर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर दी होती है, जिस वजह से वहाँ बहुत खतरनाक इंजन निकलती है और सारे सोल्जर्स गायब हो गए होते हैं। जनरल बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुमने मेरे सारे सोल्जर्स को एक बार मार दिया, आखिर तुम हो कौन। लूटिया बोलते हैं तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं हूँ एल्फ गॉडेस, मेरा नाम है लूटिया। आगे हम देखते हैं यूनिवर्सल हेल्थ टीम से घोस्ट बस्टर्स आगे होते हैं और वो उन सारे सोल्जर की सोल को लेके जा रहे होते हैं। रोमन बोलते ये देख के मुझे काफी खुशी हुई कि यूनिवर्सल हेल्थ टीम सही से काम कर रही है। वैसे यहाँ बेकार बात यह है ह्यूमन वर्ल्ड का केओस हेल के केओस के सामने कुछ भी नहीं। सिस्टम बोलता है ह्यूमन वर्ल्ड को सही करने के लिए आखिर आप क्या करने वाले हैं। रोमन बोलता है बस कुछ नहीं, ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी मैं अपना एक बंदा रखूंगा। जैसे कि तुम देख सकते हो लूटिया के आने के बाद में एल्फ ट्रैक कितनी बढ़िया हो चुकी है, तो मेरा सोचना ह्यूमंस भी बिल्कुल ऐसा हो सकते हैं, बस उनको यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया बंदा चाहिए और मेरे हिसाब से इसका सबसे बेस्ट ह्यूमन एम्प्रेस जुआन युआन रहेगी। आगे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो कि बोल रहा होता है बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मेरी कल्टिवेशन बिल्कुल नहीं बढ़ रही, अगर मैं यहाँ पे कचरा ह्यूमन को खा लेता हूँ तो शायद से मेरी कल्टिवेशन इंप्रूव हो सके, क्या पता ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं यहाँ पे एक रियल ड्रैगन बन जाऊँ। ये बात सुनकर सारे ह्यूमंस काफी घबरा गए होते हैं, प्लीज हमें कोई बचाओ, ये मॉन्स्टर हमें खा जाएगा। वो मॉन्स्टर बोलता है भागना बंद करो, मैं यहाँ पे तुमको बहुत इजीली खा जाऊंगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आगे बढ़ती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। सारे बंदे बोल रहे थे आप हमारी सेवियर हो, आपने यहाँ पे उस मॉन्स्टर को इतनी इजीली मार दिया। वो लेडी बोलती मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ये बस मेरा एक काम है जो कि मुझे करना चाहिए था। ये कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन एम्प्रेस जुआन युआन होती है। साथ ही मैं जुआन युआन सोच रही होती है इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी अच्छी होती जा रही है, पता नहीं आखिर वो कमियां सुप्रीम कोर्ट सोच क्या रहा है। वही हम देखते हैं रोमन बोल रहा होता है सबसे बेकार बात तो ये है कि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला आगे ह्यूमन एम्प्रेस जुआन युआन कहाँ पे है। सिस्टम बोला सुप्रीम हेवनली रैंक के रिबेलियंस बहुत ही पावरफुल थे, अगर यहाँ पे ह्यूमन एम्प्रेस जुआन युआन आपके सामने भी खड़ी होगी ना तो भी आपके लिए उसको पहचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वैसे आप यहाँ पे खुद एक ह्यूमन बन के कम्युनिटी सिस्टम उन लोगों के सामने रख सकते हैं। कम्युनिटी सिस्टम बनने का पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ मिलकर काम करेगी। रोमन बोलता है कम्युनिटी सिस्टम अभी कम्प्लीटली फेमस नहीं हुआ तो इसका फुल स्केल पे एक्टिवेट होना किसी के लिए अच्छा नहीं होने वाला। हम लोग को यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम को धीरे धीरे एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पे ह्यूमन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग सोचते बहुत ज्यादा है। अगर कम्युनिटी सिस्टम के अंदर उन लोगों को फायदा दिखेगा तो अपनाएंगे और अगर नहीं दिखेगा तो लोग नहीं अपनाएंगे। मैं यहाँ पे जितना ज्यादा सोच रहा हूँ उतनी मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पर यहाँ पे इन सब के बदले में मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। सिस्टम बोलता ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। लूटिया बोलती है गॉड ऑफ यूनिवर्स मैंने यहाँ सब कुछ सॉल्व कर लिया। रोमन बोलता है लूटिया वैसे यहाँ पे देखा जाए तूने सब कुछ साफ कर दिया है, इनमें से यहाँ पे किसी की राख तक नहीं बची। लूटिया बोलती मेरी गलती नहीं है, ये लोग यहाँ पे खुद अटैक करने के लिए आए थे, मैंने इन लोगों को वार्निंग भी दी थी पर ये लोग मेरी बात नहीं माने, शायद से यहाँ पे ये लोग पहले से मरने की तैयारी करके आए थे। रोमन बोलता है वैसे यहाँ पे इन लोग खत्म कर देना बिल्कुल सही डिसीजन था, पर यहाँ पे देख ले तुम्हारे कामों की वजह से हेल काफी बिजी रहने वाला है। अचानक से हम देखते हैं रोमन काफी शॉक हो गया होता है, वो देखता है कुछ सोल्स हेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रही। किंग टियान बोलती मास्टर क्या हुआ, अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। रोमन बोलता नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे सोच रहा था। साथ ही में रोमन सोच रहा था आखिर यहाँ पे कुछ सोल हेल के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रही, कैसा हो सकता है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के साथ में फिर से कोई दिक्कत हो गई हो। अचानक से हम कोई बोलता है मास्टर फाइनली आप मुझे मिल गए। हम देखते हैं वहां पे यूमिंग आ गई होती है। यूमिंग घुटनों पे आते बोलती है मास्टर मैं ग्रीट करती हूँ। रोमन बोलता है यूमिंग आगे तुम यहाँ पे क्यों आई हो। यूमिंग बोलती है मास्टर रीइंकार्नेशन के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मेरे पास को लेकर कोई भी सोल्यूशन नहीं था, इसी वजह से मैं आपके पास आई। रोमन बोलता तुम पक्का से यहाँ पे इसी वजह से आई हो क्योंकि यहाँ पे कुछ सोच साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर एंटर नहीं कर पा रही। यूमिंग बोलती है मास्टर बहुत ही होशियार है, आपको सबको पहले से पता है ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक सुप्रीम हेवनली रैंक के गॉड की वजह से हो रहा है,
उसी की वजह से ये सोल साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर एंटर नहीं कर पा रही। ये बात सुन के किंग टियान और लूटिया दोनों ही काफी शॉक हो गई होती है। क्या यहाँ पे थर्ड एरा के अंदर भी सुप्रीम हेवनली रैंक का कोई बंदा जिंदा है? क्या इसका मतलब ये सुप्रीम हेवनली रैंक का वो गॉड सेकंड एरा के वॉर के अंदर एंटर ही नहीं किया था? रोमन बोलता है मुझे बताओ आखिर उसका नाम क्या है? यूमिंग बोलती है मास्टर उसका नाम है गॉड ऑफ डेथ। लूटिया शॉक होते हुए बोलती है क्या गॉड ऑफ डेथ ये वो है? रोमन बोलता है लूटिया एक मिनट को, क्या तुम गॉड ऑफ डेथ को जानती हो? लूटिया बोलती वैसे मैं यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ से उतनी फेमिलियर तो नहीं हूँ, पर मैंने यहाँ पे सुना है वो किसी भी सोल का 30% ले लेती है, और क्योंकि ये नंबर उतना ज्यादा नहीं होता इसी वजह से और कोई गॉड इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। रोमन बोलता लगता है यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ अपना काम करने में बहुत ही अच्छी है, बस बेकार बात ये है मैं वो पहले का सुप्रीम गॉड नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे सारी सोल चाहिए, मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वैसे भी रीइंकार्नेट होने का हक सारे लोगों का बनता है। किंग टियान बोलती है मास्टर क्या उसको मारना चाहते हैं? मैं आपके लिए काम पक्का से कर दूंगी। यूमिंग बोलते अगर मारने की बात है तो तुम ये भूल जाओ, किंग टियान तुम्हारे लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। मास्टर सुप्रीम हेवनली रैंक की गॉड है, उसको पक्का से मैं मार सकती हूँ। किंग टियान हम पांचों में से सबसे कमजोर है, तो उसके लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। किंग टियान बोलती है मास्टर माफ करना, मैं थोड़ी बहुत वीक रह गई। रोमन बोलते यहाँ पे तुम दोनों को ही कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सबको बहुत इजीली संभाल लूंगा। यहाँ पे एक गॉड है जो कि सुप्रीम हेवनली रैंक का है, पर काफी अजीब बात है वो यहाँ पे हेवंस के एंशिएंट पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। लूटिया बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सेकंड एरा के अंदर वो सारे लोग हेवंस के एंशिएंट पाथ को फॉलो कर रहे थे। रोमन बोलते हैं एक ऐसी गॉड जिसको पूरे वर्ल्ड से कोई भी लेन देन नहीं है। इस गॉड के बारे में जानने के बाद मैं काफी क्यूरियस हो रहा हूँ। उसके बाद रोमन बोलता है चलो हम लोग हेल में चलते हैं। हेल में आते किंग टियान बोल रही होती है यहाँ पे सब जगह अंधेरा है, इसी वजह से मुझे हेल बिल्कुल पसंद नहीं। यूमिंग बोलती वैसे यहाँ पे हेल के इस एरिया में मैं भी कभी नहीं आई। अचानक से हम देखते हैं उन लोग को आवाज सुनाई देती है। रोमन बोलते लगता है यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ ने हमारे लिए एक पार्टी तैयार कर रखी है। अचानक से हम देखते हैं बहुत सारे अनडेड जमीन से बाहर निकलते हैं और उन तीनों के ऊपर ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंग टियान बोलती है मास्टर इन घोस्ट की इतनी हिम्मत क्यों आपकी तरफ आगे बढ़े, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यूमिंग और किंग टियान उन घोस्ट को मारने लगती है। यूमिंग सोचते हैं यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट है, इसी वजह से इस मैटर को जल्दी से खत्म करना होगा। हम देखते हैं यूमिंग ने एक ही झटके में उन सारे घोस्ट खत्म कर दिया होता है। रोमन बोलता है यूमिंग ध्यान रखना इन सारे घोस्ट को साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन से वापस जाना है, तो तुम इनमें से कोई भी घोस्ट को नहीं मारोगी। यूमिंग बोलती है मास्टर मैं समझ गई, मैं इन लोगों को नहीं मारने वाली। अचानक से हम देखते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा घोस्ट आ गया होता है। रोमन बोलता लगता है यहाँ पे छोटे मोटे घोस्ट को मुझे संभालना पड़ेगा। रोमन के 2 उंगली नीचे करते ही वो घोस्ट खत्म हो गया होता है। किंग टियान बोलती है मास्टर आप काफी कमाल के हो। रोमन बोलता है हाँ अब इतना मक्खन लाने की जरूरत नहीं है। अचानक से हम देखते हैं वो सारे घोस्ट एक में मिलके एक रिवर बन जाते हैं। यूमिंग बोलती है मास्टर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इन सारे घोस्ट ने मिलकर रिवर की बना दी। रोमन बोलता है नहीं नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये कोई रिवर नहीं है, ये वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जिन लोगों ने इन घोस्ट को सील कर रखा है। सुप्रीम हेवनली रैंक की जो गॉड है वो इन लोगों की पावर को स्टेबलाइज कर रही है, जिस वजह से यहाँ पे ये सारे घोस्ट भाग नहीं सकते। सच में गॉड ऑफ डेथ काफी पावरफुल है, इतना मैंने इमेजिन नहीं किया था। यूमिंग बोलती है मास्टर ये गॉड भी अपने फायदे के लिए काम कर रही है, तो आखिर ये यहाँ पे उन सुप्रीम हेवनली रैंक के गॉड से कैसे अलग हुई? किंग टियान बोलती है मास्टर आप बताइए क्या मैं गॉड ऑफ डेथ को मार दूं? रोमन बोलता है नहीं नहीं अभी यहाँ पे इस काम के लिए कोई भी जल्दी नहीं है, पहले हम लोग यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ से थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे इस गॉड ऑफ डेथ का करना क्या है। और वैसे यहाँ पे देख के लग भी नहीं रहा कि गॉड ऑफ डेथ का छुपने का कोई भी प्लान है। तो अभी हम देखते हैं गॉड ऑफ डेथ वहां से बाहर निकल गई होती है। गॉड ऑफ डेथ बोलते मुझे पता है तुम सुप्रीम गॉड हो ना। रोमन बोलता काफी कमाल की बात है, तुम मुझे यहाँ पे एक झटके में पहचान गई, क्या हम लोग पहले भी कभी मिल चुके हैं? गॉड ऑफ डेथ बोलते नहीं नहीं हम लोग कभी नहीं मिले, उसके तो वापस चली गई होती है। रोमन बोलता है एक मिनट को तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई, अभी तो हम लोगों ने यहाँ सही से बात भी नहीं करी, लगता है मुझे यहाँ सबसे पहले तुम्हारे डिफेंस को हटाना पड़ेगा। गॉड ऑफ डेथ को देख किंग टियान बोल रही थी आखिर इन सारे गॉड्स के पास में कपड़े क्यों नहीं होते, अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो पक्का से मेरे मास्टर बिगड़ जाएंगे। पर तभी किंग टियान काफी शौक आते बोलते एक मिनट को आखिर यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ यूमिंग की तरह क्यों दिखती है? यूमिंग बोलती है नहीं नहीं वो एक्जैक्टली मेरी तरह नहीं दिखती, असलियत में यहाँ मेरे पास में बास्केटबॉल है और उसके में क्रिकेट बॉल। रोमन बोलता है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तुम पक्का से यूमिंग की सोल हो। रोमन की चुटकी बजाते ही उसके हाथ में कपड़े आगे होते हैं। गॉड ऑफ डेथ बोलती है मेरा नाम है यूमिंग और मैं यूमिंग क्लैन से हूँ, तुम यहाँ पे ये भी कह सकते हो मैं यूमिंग क्लैन की लास्ट मेंबर हूँ। वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की वजह से यूमिंग क्लैन खत्म हो गया। अब यहाँ पे इस वर्ल्ड के नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए मेरी सोल ने वर्ल्ड की वॉल को तोड़ने का ट्राई किया ताकि मैं बाहर की क्योटिक एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। रोमन बोले तुमने ट्राई किया पर तुम फेल हो गई। गॉड ऑफ डेथ बोले तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योटिक एनर्जी ने मुझे कम्प्लीटली डिवॉर कर लिया और जब तक मुझे वापस से होश आया तब तक ये वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। अब यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर गॉड और गॉडेस आ चुके थे और खासकर यहाँ पे मेरी बॉडी भी सुप्रीम गॉड की इनकारनेशन बन चुकी थी। सुप्रीम गॉड क्या आप यहाँ पे मेरे लिए दिक्कत करने वाले हैं?
क्योंकि मैं यहाँ पे हेवंस के एंशिएंट पाथ पे नहीं चली। रोमन बोलता नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, पर मेरे पास यहाँ पे डिस्कस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैंने यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को वापस रिपेयर कर दिया था, तो इसी वजह से तुमने यहाँ पे जिन भी सोल्स को ले रखा है उन सभी को साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन जाना होगा। इस तरीके से लोग यहाँ पे रीइंकार्नेट करते रहेंगे और उनको एक नई लाइफ मिलेगी। गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं सुप्रीम गॉड है, आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे मैं वही काम करूंगी। रोमन बोलता है गॉड ऑफ डेथ, क्या तुम्हें यहाँ पे हेल के अंदर सर्व करना है? ये बात सुन के गॉड ऑफ डेथ काफी शॉक हो गई होती है। गॉड ऑफ डेथ बोलती है भले तुम सुप्रीम गॉड हो, पर मैं तुम्हारे अंडर में नहीं आती हूँ, जरूरी नहीं है मैं तुम्हारे लिए हेल के अंदर काम करूंगी ही। किंग टियान बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हें मास्टर की बात को रिजेक्ट करो। यूमिंग बोलते तुम एक सोलो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। रोमन बोलते मैं जानता हूँ किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए पेमेंट बहुत जरूरी है, तो आखिर तुम्हें क्या लगता है पेमेंट के तौर पे ये कैसा रहेगा? गॉड ऑफ डेथ बोलते 1 मिनट को, ये तो मेरा यूमिंग क्लैन है ना? आखिर यहाँ पे यूमिंग क्लैन के लोग वापस रिवाइव कैसे हो गए? अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आ जाएगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।